जय हिंद प्यारे दोस्तों। यूपीपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के तहत मैं आप लोगों के लिए एक नया पैटर्न्स और प्रीवियस पेपर को हल करके दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला रंग दो रंग के होते हैं। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 नवंबर 1952 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश और पीएस को ध्वज प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? राइट आंसर सी, ब्रजभाषा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रजभाषा में। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से संबंधित किया गया। राइट आंसर डी, पद्म विभूषण। वर्ष 2015 में स्वामी भद्राचार्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 को पद्म विभूषण इलैया राजा तमिलनाडु, गुलाम मुस्तफा खान महाराष्ट्र तथा परमेश्वरम केरल को प्रदान किया गया था। वर्ष 2019 का पद्म विभूषण पुरस्कार तीज नवाई, अनिल कुमार, मणिबाई नाइक, बलवंत मोरेश्वर पूर्वेंद्र तथा इस्माइल उमर विदेशी को प्रदान किया गया, यानी कि घोषणा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को सम्मिलित किया गया? राइट आंसर ए, चुंगी। वस्तु एवं सेवाओं का गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित कर शामिल हैं? केंद्र संबंधी कर, केंद्र उत्पादन शुल्क, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, औषधि तथा शौचालय निर्माण, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, विशेष महत्व के आदि, सामान आदि, राज्य संबंधी कर, राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री विलासिता कर, चुंगी और प्रवेश कर, सभी प्रकार के खरीद कर, लॉटरी और जुए पर, विज्ञापनों पर कर आदि, अतः चुंगी कर राज्य को जीएसटी में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर बी, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है तथा 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी ऑल लैंप का आविष्कार डॉडर द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए, जोडोस क्लाउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉडर एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर सी, अवतार। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार महाद्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? राइट आंसर बी, मलेशिया। अंडमान और निकोबार महाद्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट मलेशिया के निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? राइट आंसर सी, अर्जेंटीना।
अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। राइट आंसर सी, काजीरंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। राइट आंसर ए, मणिपुर। इम्फाल भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागालैंड की राजधानी कोहिमा तथा सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से संबंधित दूर है। गांधीनगर, रांची, भुवनेश्वर, अगरतला। राइट आंसर बी, राइट आंसर डी, भुवनेश्वर। निम्नलिखित शहरों में भुवनेश्वर कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा से सबसे निकटतम शहर रांची है। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। राइट आंसर ए, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत के सिक्किम में सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख महोत्सव है। छठ पूजा बिहार में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरोध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। राइट आंसर डी, इम्फाल, कोहिमा। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल, कोहिमा क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 की थी, परंतु इसमें आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता है। द्वितीय विश्व के समय में 1942 में इसे आज़ाद हिंद फौज या इंडोनेशियन नेशनल आर्मी कहा जाता। 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में एक साथ मिलकर मोर्चा किया। राइट आंसर, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। सांप, गधा, सिंह, हाथी। राइट आंसर बी, वृषभ। पोला त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस त्योहार में वृषभ बैल की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डॉट डॉट को देता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर बी, महाराष्ट्रपति। भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 76 तथा यह राष्ट्रपति को प्रसादार्पण अपने पद पर बना रहता है। राइट। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट राइट एक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल एवं एकस अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका की साइटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल एवं एकस अधिकार पेटेंट प्राप्त करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत का मूल रूप संविधान डॉट डॉट द्वारा हाथ से लिखा गया था। पहला ऑप्शन रफ़ी अहमद किदवाई, दूसरा है कैलाशनाथ कार्टोज, प्रेम बिहारी नारायण राजयादा, कन्हैयालाल मणिकला मुंशी। राइट आंसर इसका है सी, भारत का मूल रूप संविधान प्रेम बिहारी नारायण राजयादा द्वारा हाथ से लिखा गया था।
अगला क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? राइट आंसर ए 1993 ईस्वी में जब महात्मा गांधी डरबन से प्रीटोरिया जा रहे थे तो उन्होंने पीटर्सबर्ग ने निकट रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? ऑप्शन नौटंकी, कथकली, गरबा, बिहू। राइट आंसर सी बिहू नृत्य। असम से संबंधित नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली के केरल तथा केरल का प्रमुख नृत्य है। गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। ऑप्शन प्रधानमंत्री योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना। इसका राइट आंसर सी प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। यह भारत के वित्तीय समारोह पर राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो प्रवर्तन ... के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी मौर्य राजवंश की स्थापना 325 ईसा पूर्व में मगध में हुई थी। तत्कालीन मगध में प्रवर्तन बिहार के पटना तथा गया जिले शामिल थे। यस क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन राइट आंसर ए दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन। भारत दक्षिण एशिया राष्ट्रों का संगठन एशिया का सदस्य नहीं है। एशियन के सदस्य महाराष्ट्र, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगला क्वेश्चन, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? राइट आंसर बी 2023 29 अगस्त 2018 के मध्य संपन्न कैरम विश्व कप में भारत की महिला टीम ने तथा श्रीलंका के पुरुष वर्ग ने विश्व कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के उद्यान सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 50वां, 200वां, 150वां, 100वां? राइट आंसर 100वां। विश्व बैंक के उद्यान सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का 100वां स्थान। अक्टूबर 2018 में विश्व बैंक द्वारा जारी उद्योग सहजता सूचकांक 2019 में भारत का 77वां स्थान है। इस वर्ष भारत ने सूची में 23वां पायदानों का सुधार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों ने बलिदान के संपन्न में एडीएन के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया। केन्या, तंजानिया, युगांडा, सूडान? ऑप्शन सी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन ने भारतीय सैनिकों के बलिदान के संपन्न में एडीएन के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर बी हरमनप्रीत कौर। नवंबर 2018 के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत
हरमनप्रीत कौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? राइट आंसर सी, तिल्ली। प्लीही या तिल्ली एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाई जाती है। यह पुरानी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। यह रक्त निर्दायक के रूप में भी कार्य करता है, जिसके रक्त में प्रविष्ट बीजाणु छनकर वहीं पृथक हो जाते हैं और स्वायत्त कणों को WBC के जीवाणु भक्षण द्वारा अंदर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित धातु गुलाब सोने से सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? राइट आंसर डी, तांबा। मिश्रित धातु गुलाब में सोने से अलावा तांबा धातु शामिल है। इस प्रकार का स्वर्ण लगभग 14 कैरेट्स का होता है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोमर कैप्रोलैक्ट का किस हुबलक का प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया गया? एलांगसिस्ट, केवल, टेफ्लॉन, बैकेलाइट। राइट आंसर बी, नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है? राइट आंसर बी, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा L(m1, L2, T-3) है, जब अगुण की विमा M1, L2, L-2 है। अगला क्वेश्चन, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है? एप्सम का नमक, जिप्सा, क्वार्ट्ज गंधक। राइट आंसर बी, CaSO4 2H2O जिप्सा का रासायनिक सूत्र है। एप्स का नामक रासायनिक सूत्र MgSO4 को गंधक रासायनिक नाम को सल्फर जिसका यस होता है। क्वार्ट्ज का स्फटिक एवं खनिज का इसका रासायनिक सूत्र SiO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय में स्थित है? हस्तिनापुर, मऊ, गोरखपुर, आजमगढ़। राइट आंसर ए, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पुलिस चिन्ह में न कौन से जानवर का चित्र है? मछली, मोर, गरुड़, गैंडा। राइट आंसर ए, मछली। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में लाल और नीला रंग प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है? 70, 90, 60, 80। राइट आंसर सी, 80। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटों और राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माघ मेला के दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। राइट आंसर ए, मकर संक्रांति। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? मथुरा, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी। राइट आंसर सी, कवि संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक जुलाह दंपति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घराने की नींव उत्पाद द्वारा की गई थी। राइट आंसर बी। लखनऊ घराने की नींव उत्पाद मेदू और खबसू खान द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। एक गणित के क्वेश्चन हैं जो ध्यान से देख लीजिए आप लोग, जो परीक्षा में आने वाले हैं इस साल 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उनके क्रमशः 89, 81, 88 और 94 थे। इन 5वें विषय में अर्जित करके अंक प्राप्त करें। 84, 86, 83, 85। राइट आंसर ए 83। चूँकि प्रश्न में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है, जबकि पूर्णांक ज्ञात नहीं है, जबकि यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। यदि प्रश्न में यह होता कि छात्र के औसत अंक 85 हैं, तब प्रश्न का हल इस प्रकार होता: 5 विषयों के औसत प्राप्त अंक बराबर 85, क्योंकि 5 विषयों में के कुल प्राप्त अंक बराबर 5 × 85 बराबर 425। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो होता अन्य 4 विषयों में कुल 89 + 81 + 88 + 94 तब बराबर 342 होते हैं, जो कि इस प्रकार। दोस्तों के उनके लागत से 25% उत्तर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से को एक अंकित मूल्य 20% लाभ देकर बेचा जाता है। एक दूसरे वस्तु को अंकित मूल्य 10% की हानि लेकर बेचा जाता है। कुल प्रतिशत लाभ होगा। राइट आंसर डी 31.25, जो इस तरीके से है। आप लोग देख लीजिए ढंग से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% और 10% की 2 अनुक्रमिक छुट्टी के बाद एक वस्तु 445 रुपये में बेची गई। वस्तु का लगभग मूल्य ज्ञात करें। ये मूल्य है 15,000, 1700, 1350, 1600, जो कि इस प्रकार से हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये की कम मूलधन ज्ञात करें। 100 रुपये होगा, 95 रुपये होगा, 110 होगा या 90 होगा। जो कि इस तरीके से होगा। तब आएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के 2000 रुपये के मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। जो कि इस तरीके से सब सबमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड के लाभ साझा कीजिए। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है। यदि वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये से कम है, तो एक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात है। जो कि इस तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चे की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। 21 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष, 0.8। यदि माता पिता की आयु है 36 वर्ष तो माता पिता की आयु बराबर माता की कुल आयु बराबर 2 गुणे 36 बराबर 72 हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना, 72 इतना हो जाएगा, 20.4 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत वस्तु 16 रुपये की थी। शेष 6 वस्तुओं में प्रत्येक लागत का मूल्य ज्ञात करने का। यदि इस लेन देन में कोई भी हानि नहीं है तो 112 रुपये, 13 रुपये, 2, 12:5 रुपये, 13:5 रुपये। इसका ये विवरण है, इस प्रकार से हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 8 दिनों में एक काम करता है और जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा करता है। सी वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? यदि वह तीनों मिलकर ये काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार से काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किमी 60 किमी घंटा की गति से और अगले 120 किमी 80 किमी घंटा की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है? ऑप्शन बी 68.57 किमी बटे घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 और है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किमी दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है? आप राइट आंसर बी 55 किमी बटे घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेमी त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें। राइट आंसर बी। गोले की त्रिज्या बराबर 9 सेमी होगी तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसका सूत्र होगा बराबर 4/3 बराबर गुणे पाई गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 972 पाई हो जाएगा। सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच आर पाई आर स्क्वायर 3 गुणे एच, ये हो जाएगा 900 एच बराबर 972/9, ये होगा 108 सेमी होगी डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। 5 या 6 या 5 या 7।
राइट आंसर सी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। 6 से विभाजित होने पर सबसे छोटी संख्या बराबर 1000/6 बराबर 166 लगभग भागफल बराबर 4 हो गए। हो जाएगा इतना 999 1 प्लस शेषफल 1 और ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है तेरी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 की सबसे संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। राइट आंसर सी। 98 बराबर सी बराबर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? राइट आंसर डी। इसका राइट आंसर ये होगा डी। ये इस प्रकार से हल हुआ है, हल करके दिखाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 एक से इमारत के बीच 11वें मंजिल का लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल की मिनट की लिफ्ट के ऊपर जाता है। उसी समय वाई उसी इमारत के 51वें मंजिल पर लिफ्ट में जाती है और 63 मंजिल की लिफ्ट मिनट की दर से नीचे उतरता है। वह गतियों की यात्रा करती हैं जो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट का एक दूसरे पर होगा। राइट आंसर इसका है बी। जो इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपये हैं। शेष वह 74.35 रुपये जमा करने और 50.17 रुपये निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है? एक्स के खाते में धनराशि 1100.82 है और 74.25 से ये करेगा और इस खाते में 1010 से ये कर देगा। खरीदे जाने चॉकलेट की संख्या 12/5 बराबर 25 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 या 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दिशा में शेष 8 ही बचता है? 118, 168, 128 या 108? राइट आंसर बी। जो इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक योग्यता पर आधारित क्वेश्चन। अपने घर के x उत्तर दिशा में 15 किमी चलता
चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर गया और आगे 10 किमी गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किमी गया। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह अगले 10 किमी पर वह समय में किस दिशा में जाता है? इसका राइट आंसर ये है, देख लो, जो कि इस तरीके से तैयार हुआ। यक्ष का गमन तथा निवास 10 किमी चला इस तरीके से, फिर 5 इधर को चला, फिर 10 इधर को चला और फिर ये 15 इधर को चला। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। 4 किमी चलने के बाद यक्ष दाहिनी ओर मुड़ गया और अगले 3 किमी उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और अगले 5 किमी चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था। उसने किस दिशा में शुरुआत की? वो की इस तरीके से, पाँच किमी ये चला, 3 किमी ये हुआ और 4 किमी ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये घर से निकलकर 10 किमी उत्तर की ओर गया, फिर दाहिने मुड़कर 5 किमी गया और फिर दाहिने मुड़कर 10 किमी। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किमी गया, जिससे सीधे वह पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने चलना होगा? 10 किमी, 15 किमी, 5 किमी, 10 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे इतना चलना होगा। ए का गमन पथ निम्नलिखित होगा। पी 5 किमी, 10 किमी घर से चलने पर 10 किमी चला, ये 5 किमी ये चला, तो ये वाला ये 10 किमी होगा, ये 10 किमी, ये 10 किमी बराबर। उपरोक्त चित्र में स्पष्ट है कि ए को अंतिम बिंदु से सीधे घर पहुंचने के लिए 15 किमी पश्चिम दिशा में चलना होगा। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रात के 9 बजे घड़ी का कांटा उत्तर की ओर होता है। सुबह के 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा की ओर होगा? ये पूरब, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, जो कि इस तरीके से दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और सेकंड 1 और 2 दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला कथन है, गुणवत्ता का मूल्य होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित होता है। नंबर 2, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। अगला निष्कर्ष है, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में
वृद्धि कर सकता है। केवल निष्कर्ष एक अनुकरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुकरण करता है। पहला और दूसरा दोनों अनुकरण करते हैं, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुकरण करता है। इसका राइट आंसर होगा ए। दिए गए कथनों में से स्पष्ट है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी, जबकि निष्कर्ष सेकंड दिए गए कथन का अनुकरण नहीं करता है, क्योंकि भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी सुविधा आवंटन नहीं रखता है, ना ही अकेले वित्त पोषण की सुविधा के लिए निविष्ट रहता है कि ना, और केवल निष्कर्ष पहला की दिए कथन का अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। भारत में एक कथन और उसके बाद दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। राइट आंसर सी है इसका। तर्क पहला और दूसरा दोनों मजबूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। प्रश्न को कथन और पूर्वक तेज पहला दूसरा और तीसरा दिए गए हैं। आपको इस कथन को प्रत्येक को मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर तथ्य को गलत अलग प्रतीत होता हो। आपको यह इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो यूपीपी में आप लोग देख लीजिए कायदे से। ऐसे ही क्वेश्चन 2024 में आने वाले हैं। 2024 में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में हैं? बिलीव्स, कीसीव्स, एरिवेस, ब्रीफली। राइट आंसर सी। उपरोक्त विकल्पों में ब्रीफली ऐसा शब्द है जिसके अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम लिखे गए हैं, अर्थात क्रम BEF तथा Y है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निटिंगल शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन किया जा सकता है? लाइट, एंगल, थिंग्स, ईगल। इसका राइट आंसर डी, ईगल। मूल शब्द निटिंगल के अक्षरों द्वारा ईगल शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ईगल में 2 बार अक्षर ई का प्रयोग हुआ है, जबकि मूल शब्दों में ई का केवल 1 बार प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, तथा दर्ज कीजिए। नंबर 20, 25, 50, 30। राइट आंसर ए। जिस प्रकार एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार एक स्कोर बॉडी में 20 वस्तुएं होती हैं, अतः विकल्प ए सही है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों की जोड़ियां दी जाती हैं तथा प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुनें। ठेकेदार, इमारत, गाय, अस्तबल, कुमार, रंग, वकील, किताबें, मोची, जूता। इसका राइट आंसर आएगा डी, मोची, जूता। जिस प्रकार ठेकेदार इमारतों के निर्माण करता है एवं मरम्मत का कार्य करता है, उसी प्रकार मोची जूते को बनाने के लिए मरम्मत करने का कार्य करता है, जो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे विकल्प से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। AB, DH, DU, PU, KT, PT, KU। इस प्रकार से
हल होगा ये क्वेश्चन। आप लोग कायदे से देख लीजिए, जो 2024 में देने वाले हैं। 2024 अगला क्वेश्चन है कहाँ गया। जी, क्वेश्चन नंबर 70। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मैजिस, यंसीजियम, विट। जैसे कि मैजिस हो गया ये, ठीक है। यन सी जे एम यू, इस प्रकार यम को यन से हो गया, ए का हो गया इससे, और जी का हो गया इससे, आई का हो गया इससे। उसी प्रकार ये वाला ऐसे ही होगा। डब्लू को एक्स से मिला दिया, आई को के से मिला दिया, टी को जैसे मिला। इसमें एक का अंतर, दो का अंतर, तीन का अंतर, पाँच का अंतर, कैसे ही होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु संख्या ज्ञात करें। 11, 14, 19, 26, 35, 44, 48, 46 या 50। इसका राइट आंसर बी। दी गई संख्या श्रृंखला निम्नवत है। जैसे 11 हो गया, इसके बीच 3 का अंतर होगा, इसके बीच 5 का अंतर होगा, इसके 7 का अंतर, इसके 9 का, इसमें 11 का। श्रृंखला 6 सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y और x का मान ज्ञात करें। 10, 30, 20, x 50 या 150 y। इसका राइट आंसर बी, क्योंकि इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। संख्या की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। इसका पैटर्न है ये पैटर्न, और राइट आंसर सी। दी गई संख्या श्रृंखला निम्नवत है। इसे इसमें 3 का अंतर है, इसमें 3 का माइनस है, इसमें 3 का माइनस, इसमें 3 का माइनस, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर। अतः 23, 16 संख्याओं की वह जोड़ी है जो श्रृंखला में पैटर्न को पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न संख्या के तर्क के समान है। DCA, TXT सही से दे दिया गया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। राइट आंसर इसका डी। दी गई अक्षर श्रृंखला निम्नलिखित है। DCAXT, इसमें -1 का, इसमें -2 का, -3 का, -4 का। यही ऐसे ही आ जाता है।
क्योंकि ये है। इस श्रृंखला में लिफ्ट ज्ञात करें जो IDIH3JHNP5R। अब दूसरे में बनाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी वरना